और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि जो पश्चिमी यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें रूट क्या कुछ रहने वाला है। आपको इस वॉल पे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी यूपी में कांवड़ रूट क्या रहने वाला है। हरिद्वार से जल लेकर कहां पर लोग जाएंगे, अलग अलग रास्ते यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मेरठ रूट आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए हरिद्वार से ये रास्ता रुड़की और फिर मेरठ NH 58 लोग पहुंचेंगे और उसके बाद ये दिल्ली रोड आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वो रूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गंग नहर पटरी, ये रास्ते यहाँ से फॉलो होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अब बागपत रूट की बात कर ले, यहाँ पर जिस मंदिर जाएंगे पानी चढ़ाने के लिए वो किस रूट से जाएंगे। ये मुजफ्फरनगर आपने देखा, फिर बुड़ाना और फिर ढाहा और उसके बाद यहाँ पर बिनौली मार्ग पर ये पहुंचेंगे यात्री। और आप यहाँ देखेंगे अगर वो यहाँ नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए नावला भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से राधना पहुंचेंगे, ये आप देख रहे हैं पश्चिमी यूपी वाला रूट। और इसके नीचे बिल्कुल पहुंचेंगे तो सरूरपुर रास्ता है, यहाँ पर भी जो मंदिर है वहां पर जल चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ खास बात यह भी है, पश्चिमी यूपी की इसलिए बात भी है क्योंकि देखिए 10 सीटें जहां उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 5 सीटें इसी रूट से होकर गुजरती है, इसलिए ये चुनावी लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गाजियाबाद रूट की बात कर लेते हैं। NH 58 यहाँ से देखिए NH 24 जा सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए गंग नहर पटरी मार्ग यहाँ पहुंच सकता है इंसान और मेरठ यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा और दिल्ली एक्सप्रेसवे जहाँ पर मंदिर पहुंच कर चढ़ा सकते हैं जल। अब हापुड़ रूट समझ लीजिए, देखिए अलग अलग रूट है जहां लोग जा सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं, वहां से लेकर आ सकते हैं। फिर बुलंदशहर रूट की बात करें तो यहाँ पर देखिए राजराजेश्वर मंदिर, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं लोग। और यहाँ नीचे आप समझेंगे तो सिद्धेश्वर मंदिर खुर्जा, यहाँ पर भी जल चढ़ाया जाता है। अब यहाँ समझ लीजिए आहार मंदिर, ये भी वो मंदिर जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। तो देखिए ये वो मंदिर है, ये वो रास्ते हैं। देखिए चुनावी लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो 10 सीटें जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटें इसी रास्ते में पड़ती हैं, चाहे बात करहल की हो या बात मुजफ्फरनगर की हो। अब देखिए इस पूरे मामले में अलग अलग रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कौन से वो बयान हैं, कौन सी वो प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं और बता देते हैं क्या कुछ कहा गया है। देखिए असुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि मुसलमान अछूत बना दिए गए हैं। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाने वालों के साथ क्यों हैं आप, उनका साथ क्यों दे रहे हैं, क्या परेशानी है पहचान छुपाने से। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया वो आपको बता देते हैं। आस्था के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए और अगर आस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है तो इसमें गलत क्या है। सावन में दुकानों पर नाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई सोचता है तो उसकी धार्मिक कुंठा है। यात्रा जाने कब से निकल रही, कभी इस यात्रा के दौरान कोई धर्म के नाम पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। फिर क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया। और सीधा सा ये था कि ये जो कांवड़िया लोग हैं जो निकलेंगे उस ग्रुप में तमाम लोग बाहरी एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस जाता है कई बार वहाँ स्थानीय, जो धर्म के नाम पर लोगों की दुकानों को भी लूट सकते हैं, लोगों की जानमाल को भी खतरा हो सकता है। और इस भय से कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था। समाजवादी पार्टी का लाया हुआ है अधिनियम 2006 में, आपने लेकर आए थे, हम तो खाली लागू कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई दुकानें बंद कर दें।
कानून व्यवस्था कैसे खराब हो जाएगा? ये तो कानून व्यवस्था के लिए करा जा रहा है। और इसमें आप लाओ तो कम्युनल नहीं है, हम लाए तो कम्युनल बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये दो मापदंड नहीं चल सकते। अखिलेश जी, ये दोहरे जो चाल चरित्र चेहरा आप लोगों का है उसको बंद करना चाहिए। काट की हांडी एक दफे चढ़ती है और झूठ की हांडी आपने 24 में चढ़ा चुके हैं, बार बार नहीं चढ़ेगी। आपने आदेश जारी कर दिया नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है, इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये जो फैसला है ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। आप ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और इस पूरे मामले में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का क्या कहना है, सुनिए। योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वो जायज है। सनातनी जब कावड़ लेकर आते हैं तो 200-250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, और जब बीच में कोई थूका हुआ भोजन कर लें तो क्या होगा? पहली बात तो ये जरूरत कहाँ पड़ी जब हम वीडियो देखते हैं कि लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, फल और सब्जियों को हम लोग नाले में डाल रहे हैं, उनको धो रहे हैं, मुंह से चाट कर उनको बांट रहे हैं। जब ऐसे वीडियो आते हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मूत्र विसर्जन की हुई वस्तु को, ये हमारा तो पदार्थ नहीं है। अरे जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? तो जब आप कावड़ यात्रा में नाम बदलकर, भेष बदलकर अपने होटल और भोजन देते हो, इसका मतलब है ये रूप आ जाएगा मारीच वाला, मृग बन गया है नहीं, कालनेम वाला साधु बन गया है नहीं। तो ऐसे ये नियम बहुत जरूरी है। कावड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे। और बदला लेने के बाद भी इजराइल ने क्यों कहा कि जरूरत पड़ी तो और अटैक करेंगे?